ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली। 19 अगस्त को कैसे मार्केट चल सकता है, प्राइस सेक्शन से लेके विक्स, गोल्ड, सिल्वर, एफआईएस, डीआईएस, प्रो, क्रूड ऑयल, पुट कॉल रेशियो, पी रेशियो, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट, हर एक चीज को अच्छे से इन डिटेल आपको समझाने वाला हूँ। फोकस ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप के लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना सर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्राइस सेक्शन को देखने। तो प्राइस सेक्शन पे क्या समझ में आ रहा है? देखो, प्राइस सेक्शन मैंने कल आपको क्लियरली बताया कि मार्केट ने क्या किया है, एक यहाँ पे एक छोटा सा बॉटम बनाया है, या इसको हम लोग बोलते हैं ना कि छोटा सा एक स्विंग बनाया है, ठीक है। अब स्विंग में ना सब क्लियर है, हमारे पास रजिस्टेंस कहाँ पे ये है, देखो रजिस्टेंस बिल्कुल क्लियरली कल भी मैंने आपको प्राइस सेक्शन समझाया था। आज सिंपल है, अगर हम सीधा पहले ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या रिएक्शन करने वाले हैं वो दिखने वाली रहती है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आया, आपको देखो यहाँ पे रिजेक्शन आया, यहाँ भी आपको रिजेक्शन आया और यहाँ भी आपको रिजेक्शन आया। अगर आपको यहाँ पे रिजेक्शन आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीधा मार्केट और ज़्यादा नीचे आ सकती है। और अगर भाई ये जो कल का लो है, अगर मार्केट कल का लो यानी कि 24 कौन सा लेवल है सर? 24 यहाँ पे देख लेते हैं, कल के लो जो है आपका 24,850, ठीक है। 24,850 को अगर ब्रेक करती है, मान के चलो यहाँ से 24,850 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो कहाँ पे आ सकती है? 24,750 तक मार्केट आज ब्रेक कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना जो ये ट्राइंगल है ना, ये अपना पूरा टारगेट यहाँ पे देख सकती है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है, यहाँ पे हमें इधर दिमाग लगाना है कि आपका 24,920 के आसपास क्या लेवल है। 24,920 के आसपास मार्केट क्या रिएक्ट करती है। अगर 24,920 के पास अगर उसको रिजेक्शन कैंडल बननी है तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट को 24,750 तक लेके जा सकता है, ठीक है। अब अगर मान के चलो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, क्लियर आपको देखिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया, ये चीज कैसे पता चलेगी? आप टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, वहां पे आपको क्लियर में वहां पे अपडेट दे दूंगा कि वहां पे आपको मार्केट के अंदर क्लियर ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, तब आप मार्केट के अंदर क्या सोच सकते हो कि 24,920 ब्रेक हो गया है तो हमें कहां तक के टारगेट मिल सकते हैं? जो कल का हाई है 25,020 तक के, ठीक है, 25 तक के हमें टारगेट वहां पे मिल सकते हैं आफ्टर ब्रेकआउट दिस ये 24,920 का लेवल, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गई। अब बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन क्या है। मुझे लगता है मार्केट आज थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रह सकता है एज पर द प्राइस एक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसी स्मेल आ रही है। तो ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनाती है तो ये ऐसा कुछ रह सकता है। अगर वहां पर मार्केट ना आपको एक बार को पैनिक भी करवा सकता है, देखो यहाँ पे ना एक बार आपको पैनिक करवा के यहाँ पे एक बगल में एक हैमर कैंडल बना सकता है। तो है ना, अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है नीचे की साइड से, तो आपको सेकंड कैंडल पे जरूर दिमाग लगाना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, वहां पे आपको मेजरली अपडेट मिल जाएगा। तो सेकंड कैंडल क्या कर रही है, अगर आपको फॉलोअप सेलिंग आती है तो ठीक है, नहीं अगर यहाँ पे हैमर बनता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट जो है ऊपर की साइड से मिल सकता है। तो ये डबल बॉटम जैसा सिचुएशन है जो कि मुझे लगता है मार्केट आज को करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज नीचे जाता है तो फिर 750 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो प्राइस एक्शन मुझे तो भाई सिंपल है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, सेफ दिख रहा है, ठीक है। विक्स की बात करें, विक्स आपका 12 के ऊपर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी में क्या हो रहा है सर। मीन तो गिफ्ट निफ्टी है सर, वो देखना है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी देखो आपका 37 पॉइंट अब दिखा रहा है, फिक्स 25,000 पर दिखा रहा है, 640 में इस समय देख रहा हूँ, 25,000 आसपास दिखा रहा है। तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन मार्केट के अंदर नहीं नजर आ रहा। थोड़ा बहुत देखिए तो फ्लैट के आसपास या 20 पॉइंट के ऊपर जो है मार्केट जो है गैप अप यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी जो है आपको वो भी कहीं ना कहीं जो है मार्केट, एशियन मार्केट आपका हल्का सा पॉजिटिव टू फ्लैट है, ठीक है। यूएस मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद यूएस मार्केट हमें क्या नजर आ रहा है। यूएस मार्केट में हमें जो देखना है वो है, देखो डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स है सर आपका बंद हुआ है हल्का सा जो है नेगेटिव में 0.076%। नेस्डेक पॉजिटिव बंद हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिक्स ऑफ द मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखेगा कि यार एक साइड का ट्रेंड हमें दिख रहा हो, ठीक है। हम देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर, ठीक है। यूएसडी डॉलर जो है इंडियन रुपये के सामने कितना हुआ है, तो ये थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन पहले से कमजोर हुआ है, मतलब पहले से थोड़ी मजबूत हुआ है। हमारा रुपया 88 के पास में पहुंच गए थे, बिल्कुल 88.7 तक हम लोग चले गए थे, लेकिन वहां से थोड़ी सी हमें मजबूती आती हुई दिखी, 87.34 पे आए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि हम बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन ठीक है यार 87.34 कल ये बढ़ के आया, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये नेगेटिव ही है, ठीक है।
इसके बाद देखिए निकी क्या है, निकी आपका नेगेटिव क्लोज हुआ है तो ओके है। ब्रेंट जो है आपका वो कैसा दिख रहा है सर, अगर मैं ब्रेंट देख रहा हूँ तो ब्रेंट आपका 66.33 है, 32 है जो, तो इसके आसपास देखें तो 66 के ऊपर है, मैं इसको नेगेटिव भी लिखता हूँ 66 से 70 के ऊपर, और 70 से ऊपर निकलने के बाद तो अल्ट्रा नेगेटिव वाले जोन में चला जाता है, तो इस समय ये मेरे लिए हल्का सा नेगेटिव रहेगा। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड आपका थोड़ा सा घटके आया है, गोल्ड भी आपका, गोल्ड भी नेगेटिव है। और सिल्वर देखें, सिल्वर आपका पॉजिटिव दिख रहा है, माइनर सा है लेकिन ठीक है 0.16% के आसपास जो है ये पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको पुट पी रेशियो क्या है, तो पी रेशियो आपको जो नजर आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार को। पी रेशियो आपका 21.86, ठीक है, तो 21.86 पी रेशियो सही है, मतलब बढ़िया है। अगर 22 या 23 से ऊपर जाए, 23 से ऊपर जाएगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार थोड़ा सा कॉशियस रहना है। 25 हमारे लिए डेंजर जोन हो जाता है, और 22 से नीचे जाके आपका जो है ये एक पॉजिटिव उसमें चला जाता है। ठीक है, तो 21.86 बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मार्केट आपको वैल्यूएशन वाइज ठीक दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो पी रेशियो भी सही है आपका। अच्छा, डिलीवरी परसेंटेज ऑफ निफ्टी 20 भी दिखा देता हूँ आपको, डिलीवरी परसेंटेज भी देख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है 26 लाख क्वांटिटी कल निफ्टी 20 की उठी है, जिसके अंदर क्या है 67% जो है क्वांटिटी कल उठी थी, मतलब ये नंबर ऑफ ट्रेड्स के सामने इतनी परसेंटेज जो है डिलीवरी उठी है। टर्नओवर अपना इतना अच्छा रहा है, तो सही यार 26 लाख की क्वांटिटी अच्छी खासी उठी है। इससे पहले 23 लाख थी, उसके बाद 27 लाख है, 22 लाख है। तो यहाँ पे जब मार्केट का लो लगा था, जैसे यहाँ पे आप देखोगे मार्केट का निफ्टी 20 का जो लो लगा था 274 का, इस समय पे जो क्वांटिटी उठी थी उसके बाद में 54 लाख क्वांटिटी यहाँ पे उठी थी। ठीक है, यहाँ पे 11 अगस्त सॉरी 11 अगस्त के बाद 7 अगस्त को उठी है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हम देखें डेट मैंने शायद आपको दूसरी दिखा दी होगी, ये 21 नहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है आपका 18 अगस्त का, ये मेरे से गलती हुई सर। 18 अगस्त को यहाँ पे आप देखोगे तो 35 लाख क्वांटिटी जो है आज जो है उठी है कल, मतलब ठीक है, और 60% की डिलीवरी क्वांटिटी जो है यहाँ पे ये लेके गए हैं। तो ठीक है यार 35 लाख क्वांटिटी अच्छी खासी है, पिछले कुछ दिनों से बहुत बेटर है। आप देख लो 35 लाख आप देखोगे तो 8 अगस्त 11 अगस्त 12 अगस्त 13 14 से बेटर क्वांटिटी कल आपको उठती हुई नजर आई है, इसलिए मैंने आपको ये भी आज चेक करा दिया है। तो क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, पी रेशियो पॉजिटिव है, सिल्वर आपका पॉजिटिव है, गोल्ड नेगेटिव है, ब्रेंट नेगेटिव है, निकी नेगेटिव है, यूएस डॉलर आपका नेगेटिव बना हुआ है। यूएस मार्केट का मिलोजुला वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है। विक्स आपका हल्का सा 0.2% नेगेटिव आया है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। पुट को लेशो मैं ये आपको दिखा देता हूँ एफआईएस और डीएस के क्या कंडीशन है। एफआईएस जो है हमारे ये पॉजिटिव नजर आए हैं कल। ठीक है, 1.43% जो है खरीदारी की थी। प्रो आपका नेगेटिव है, क्लियरली प्रो आपका नेगेटिव है, कल 3% बेच के गया है। क्यों बेच के गया? क्यों? सीधे सीधा उसने प्रॉफिट बुकिंग किया, उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा उसने दिमाग नहीं लगाया है, प्रॉफिट बुकिंग वाला काम है। ठीक है, उसके बाद देखें आपका डीएस ने क्या किया, 0.63 लगातार सेल कर रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए नेगेटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। ठीक है, हल्के से नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव दोनों नेगेटिव हैं। पब्लिक जो है हमारी वेट एंड वॉच में है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम अपनी चर्चा पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हमें जो अपनी आज की मार्केट की थाली लगानी है, यहाँ पे देखते हैं प्राइस एक्शन आपका पॉजिटिव लगता है मुझे कि आज मार्केट डबल बॉटम कंप्लीट कर सकता है। विक्स आपका 12 पॉइंट के आसपास है, इसका मतलब ये भी मेरे लिए एक पॉजिटिव जोन में जा रहा है। गोल्ड आपका क्या है? गोल्ड आपका नेगेटिव है थोड़ा सा आज। ठीक है, सिल्वर आपका पॉजिटिव है, एफआईएस आपके नेगेटिव, एफआईएस पॉजिटिव है सर, एफआईएस में कोई दिक्कत नहीं। डीआईएस आपके नेगेटिव है, प्रो आपका नेगेटिव है, क्रूड आपका नेगेटिव है, 66 से ऊपर है। पुट को रेशियो क्या है सर आपका? पुट को रेशियो 0.88 है, जो कि आपका न्यूट्रल यानी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, तो उसको मैं लिखूंगा वेट एंड वॉच है ना। पुट को रेशियो पी आपका पॉजिटिव है सर, है ना, 22 से नीचे है तो पॉजिटिव ही है। यूएस मार्केट वेट एंड वॉच है, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर संकेत वहां से नहीं मिले, मिक्स ऑफ द थिंग्स आ रही हैं। एशियन मार्केट भी आपको नेगेटिव सा नजर आ रहा है, उसके बाद यूएस डॉलर भी आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव और सबको मिलाता हूं, देखते हैं क्या हमारे पास डेटा बन के निकल के आ रहा है। अगर मैं डेटा को देख रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास 5 तो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। ठीक है सर, जो पैरामीटर्स हैं, उसके बाद 4 और 6 नेगेटिव पैरामीटर्स निकल के आ रहे हैं और 2 वेट एंड वॉच वाले निकल के आ रहे हैं। तो भैया मार्केट मुझे पहले लग रहा था पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इस डेटा को देखने के बाद लगता है मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं दिखता। मार्केट यहां से आपको एक फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप ऑफ, फ्लैट टू नेगेटिव टाइप ऑफ, या मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन में ज्यादा दिखता है। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में मार्केट जो है आज मुझे लगता है कि मार्केट आज कंसोलिडेशन जोन जो है कर सकता है, टेम्पास जैसी सिचुएशन कर सकता है। बहुत बड़ा वन साइडेड मूव है, उसकी संभावना थोड़ी सी इस डेटा को देखने के बाद कम लगती है। ठीक है सर, बाकी देखो जो भी है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगी तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट रहे टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, ये चीज ध्यान रखो। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।